हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 20 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट सेशन। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली रिसेंटली? ऑप्शन 1 सिडबी, ऑप्शन 2 इडाई, ऑप्शन 3 आरबीआई एंड ऑप्शन 4 सेबी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एडाई। एडाई ने अभी रिसेंटली अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया है। 19 अप्रैल को इसने 25th एनिवर्सरी मनाई है अपनी। अगर हम एडाई के बारे में बात करें तो यह एक स्टैच्यूरी बॉडी है। यह कब स्टैब्लिश हुआ था? तो इसे मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे स्टैब्लिश किया गया था। इसे 1999 में एज अ इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, और इसे स्टैच्यूरी बॉडी का दर्जा मिला था अप्रैल 2000 में। जब स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम यह रेगुलेटरी बॉडी का से दर्जा नहीं मिला था। बाद में इसे अप्रैल 2000 में इसे स्टैच्यूरी बॉडी का दर्जा मिला। एक्ट की बात करें तो एक्ट है इरडा एक्ट 1999, और इसे जो है बाद में 2014 में रीनेम किया गया इरडाई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनिशियली जब डेवलप हुआ था तो यह केवल इरडा था यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाद में यह नेम चेंज होकर इसे इरडाई किया जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है 2014 में। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इडाई के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव की बात करें तो रिसेंटली इसका एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपको याद रखना है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। यह जो है इडाई का एक इम्पॉर्टेंट एंड रिसेंट इनिशिएटिव है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम आरबीआई की बात करें तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही अपने प्रीवियस सेशंस में बताया था, 2 या 3 अप्रैल के सेशन में बताया था आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का 90th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। और यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? फाउंडेशन डे कब है आरबीआई का? तो आरबीआई का फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को है। यह 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको बताया है, आप चाहे तो आप जाके प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली त्रिशूर पूरम फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 केरला एंड ऑप्शन 4 उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी केरला। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल जो है केरला का एक कल्चरल फेस्टिवल है जो एनुअली मनाया जाता है। वहाँ वडकुनाथम टेम्पल में यह हर साल मनाया जाता है केरला में। इसे किसने शुरू किया था? तो इस फेस्टिवल को राजा रवि वर्मा द्वारा स्टार्ट किया गया था, और यह वहाँ का लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट फेमस फेस्टिवल है जो लगभग 7 दिनों तक चलता है। तो इस इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल का नाम आप याद रखेंगे और स्टेट भी याद रखेंगे कि यह केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन इन बेंगलुरु? ऑप्शन 1 इसरो, ऑप्शन 2 डीआरडीओ, ऑप्शन 3 टेस्ला एंड ऑप्शन 4 इफ्को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी डीआरडीओ। इसे डीआरडीओ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु में। यह पहला इंटरनेशनल वर्कशॉप है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन पे। यह फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप है इंडिया का, और इसे डिफेंस डीआरडीओ के डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था और इनॉग्रेशन किया था। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने इसे इनॉग्रेट किया था। तो यहाँ से आप डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम याद रख लेंगे कि कौन है डीआरडीओ के चेयरमैन, तो वो है समीर वी कामत। और इस जो वर्कशॉप में है, इस वर्कशॉप में एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस और इसके मिलिट्री एंड सिविलियन इन्वॉल्वमेंट में एप्लीकेशंस पर फोकस किया गया था, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया गया था। अगर हम एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स वियरेबल स्ट्रक्चर जो
ह्यूमन बॉडी के कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, who has been appointed as the Director General of National Security Guard? ऑप्शन 1 सपना तिवारी, ऑप्शन 2 नलिन प्रभात, ऑप्शन 3 शेफाली बीसरन एंड ऑप्शन 4 जगजीत पावड़िया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नलिन प्रभात जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो सपना तिवारी जो है वह आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त की गई है रिसेंटली। शेफाली सरन ये कौन है? ये पीआईबी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। और ये जो जगजीत पावड़िया है ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मेंबर अपॉइंट हुई है। ये सारे अपॉइंटमेंट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं, आपने ऑलरेडी, आपका आज रिवीजन हो जाएगा। हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स को भी देख लेते हैं, कुछ और नेम्स को भी देख लेते हैं। मनोज पांडा, आपको याद होगा हमने बताया था फाइनेंस कमीशन के फुल टाइम मेंबर बनाए गए हैं। सुशील शर्मा, यह कौन है? ये तो यह SJVN लिमिटेड के CMD बनाए गए हैं। मैंने SJVN लिमिटेड के बारे में भी आपको बताया था कि इसे विश्वकर्मा अवार्ड मिला है। और तरुण बजाज, ये कौन है? तो इन्हें US इंडिया टैक्स फोरम का चेयरमैन बनाया गया है, तरुण बजाज को। और जयश्री दास वर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह फिक्की वुमेन फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनाई गई है, जयश्री दास वर्मा। तो सारे अपॉइंटमेंट्स रिसेंट के हैं, आप इन्हें देखेंगे, रेगुलर सेशंस अगर आप देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इन अपॉइंटमेंट्स को याद रखने में। तो इसलिए रेगुलर इन सेशंस को वॉच कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लेंगे, शॉर्ट सेशन रहेगा लेकिन रेगुलर रहेगा। इन्हें आप देखते जाएंगे, एग्जाम में आपको चीज़ें आसान लगेगी। अब हम NSG के बारे में बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, तो यह कब स्टैब्लिश हुआ था? तो यह 1984 में स्टैब्लिश हुआ था। और अगर हम बात करें इसके किस एक्ट के तहत, तो यह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत। और इसका जो मोटो है वह है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यह है NSG का मोटो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड Gaia BH3. What is this? Option 1 asteroid, option 2 black hole, option 3 star and option 4 none of the above. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्लैक होल। यह जो नाम है Gaia BH3, इसे डिस्कवर किया गया है रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा। यह एक ब्लैक होल है, इसे डिस्कवर किया गया है जो हमारे सन से 33 टाइम्स बिगर है। और जो अर्थ है हमारा उससे 2000 लाइट ईयर्स दूर है। यह जो ब्लैक होल है वो पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर दूर है और सन से 33 टाइम्स बिगर है। और इसे निक नेम दिया गया है, यह जो आप डिस्कवर किया गया है इसे एक निक नेम दिया गया है स्लीपिंग जायंट। और इसे जो डिस्कवर किया है गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने इसे डिस्कवर किया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने अभी यहाँ पे आपको लाइट ईयर की बात की थी, यह जो लाइट ईयर है यह किसका यूनिट है? ऑप्शन नंबर 1 डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 टाइम एंड ऑप्शन नंबर 3 स्पीड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसमें से किसका यूनिट है? आप मुझे जरूर बताएंगे। ये एक सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हम यहाँ पे अपना सेशन खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो हमारा मंडे को होने वाला है, संडे को नहीं होगा सेशन। आप सारे सेशंस, पिछले सेशंस को देख जाएंगे, उन्हें रिवाइज कर जाएंगे। मिलेंगे हम मंडे को न्यू टॉपिक्स के साथ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स जरूर देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।